पृथ्वी यूनिवर्स में मौजूद एक छोटा सा ग्रह, एक ऐसा नीला ग्रह जिसका इतिहास लगभग 450 करोड़ साल पुराना है। लेकिन कभी कभी हम अपने आसपास की दुनिया को बहुत कॉमन मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि आखिर यह अस्तित्व में आया कैसे। ये जमीन जिस पर हम रहते हैं, हवा जिससे हम सांस लेते हैं और पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, आखिर कहाँ से आया ये सब कुछ? एक उबलते हुए लावा से बदलकर करोड़ों सालों तक बर्फ की चादर में लिपटे हुए आखिर कैसे बनी हमारी पृथ्वी? क्या कहता है हमारे यूनिवर्स का इतिहास? कहते हैं किसी भी चीज की शुरुआत एक पॉइंट से होती है, फिर वो चाहे हमारी लाइफ से जुड़ा हो या फिर अर्थ और यूनिवर्स के फॉर्मेशन से। करीब 13.7 अरब साल पहले एक छोटे से पॉइंट में विस्फोट होने से शुरू हुआ हमारा यूनिवर्स आज भी लगातार फैल रहा है। अपने अरबों सालों की इस यात्रा में यूनिवर्स ने अनगिनत तारे, मिल्की वेज, सोलर सिस्टम्स और प्लैनेट जैसी चीज़ों के फॉर्मेशन में हेल्प की, जिनमें से एक हमारी पृथ्वी है। इस कहानी की शुरुआत 4.6 अरब साल पहले अंतरिक्ष में मौजूद एक बादल के रूप में हुई। धूल और गैस से बनाए बादल हमारे आज के सोलर सिस्टम की जगह पर मौजूद था, जिसे टेक्निकल भाषा में हम सौर नेबुला कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार उस समय इस बादल से कुछ दूरी पर ही एक स्टार भी हुआ करता था। क्या आपने सुपरनोवा के बारे में सुना है? सुपरनोवा यूनिवर्स की सबसे भयानक घटनाओं में से एक होती हैं। ये उस स्टार से बनती हैं जो मर चुका है और अब उसमें विस्फोट होने वाला है। ये विस्फोट काफी शक्तिशाली होता है। इससे एक सेकंड में इतनी ऊर्जा निकलती है जितना सूर्य अपनी पूरी लाइफ में निकालेगा। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि इस प्रकार की सुपरनोवा घटनाओं ने हमारा सफाया नहीं किया, बल्कि हमारे जन्म के लिए रास्ता बनाया। दरअसल सौर नेबुला के पास मौजूद स्टार भी एक सुपरनोवा था। जब इसमें विस्फोट हुआ तो इससे निकली शॉक वेव्स ने सौर नेबुला को बुरी तरह से हिट किया। ये इम्पैक्ट काफी तेज रहा होगा। इसने सौर नेबुला के आकार को संकुचित करने के साथ ही उसे सीढ़ी के शेप में बदल दिया, जिस वजह से सौर नेबुला में मौजूद पार्टिकल्स आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे इन पार्टिकल्स ने एक ऐसे केंद्र का निर्माण किया जो बहुत ज्यादा गर्म और घना होने के कारण चमकने लगा था। हम इस चमकते हुए केंद्र को प्रोटोस्टार कहते हैं। ये शुरुआत थी हमारे सूर्य के जन्म की। समय के साथ प्रोटोस्टार और अधिक गर्म और घना हुआ। इसके चारों तरफ एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बनी, जिसमें धूल और गैस के कण मौजूद थे। जैसे ही प्रोटोस्टार सूर्य के रूप में विकसित हुआ, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में मौजूद इन मटेरियल्स ने ग्रहों के निर्माण की शुरुआत की। यानी सूर्य के अस्तित्व में आने के बाद अब समय प्लैनेट्स के फॉर्मेशन का था। लेकिन प्लैनेट्स कोई एक दिन या एक साल में नहीं बने थे, बल्कि इन्हें आकार लेने में करोड़ों सालों का समय लगा था। दरअसल जब सूर्य बना तो इसकी ग्रेविटी की वजह से आसपास मौजूद पदार्थ आपस में टकराए। इनसे छोटे पिंडों का निर्माण हुआ। समय के साथ छोटे पिंड बड़े पिंडों में बदले। ये प्रक्रिया काफी लंबी चली और अंततः ग्रहों का निर्माण हुआ। आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा सोलर सिस्टम एक उथल पुथल भरी जगह थी। ग्रहों का बनना अब लगभग खत्म हो रहा था, लेकिन पृथ्वी अभी भी बन रही थी। उस दौर में आप पृथ्वी को पहचान नहीं सकते थे। वो बिल्कुल अलग थी और सच कहें तो डरावनी भी, क्योंकि वो उबल रही थी। चारों तरफ बस लावा ही लावा। यहाँ जीवन के लिए कुछ नहीं था और मुसीबतें हर पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि हमारे शुरुआती सोलर सिस्टम में ग्रहों की संख्या आज के मुकाबले ज्यादा थी। इनमें से ही एक ग्रह था थिया। ये पृथ्वी और मंगल के बीच में मौजूद था और सूर्य के चक्कर लगाता था। समय बीता, थिया पृथ्वी के करीब आने लगा और एक वक्त ऐसा आया जब ये पृथ्वी से टकरा गया। थिया ग्रह का पृथ्वी से टकराना पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। माना जाता है कि जब थिया पृथ्वी से टकराया तो दोनों ही ग्रह टूट फूट कर बिखर गए थे और इनमें मौजूद चट्टानें पिघल गई थी। यकीनन वो दृश्य भयानक रहा होगा, पर शायद यहाँ भी हमारी किस्मत अच्छी थी।
पृथ्वी ने इस टकराव के बाद एक नया स्वरूप लिया। ये आग खत्म हो गया था, उसका कुछ हिस्सा पृथ्वी में समाया तो कुछ मलबे के रूप में पृथ्वी के ऊपर घूमने लगा। समय के साथ ये मलबा ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ा और फाइनली इसी से हमारा चांद बना। लेकिन फ्रेंड्स, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। पृथ्वी को अभी भी कई चुनौतियों से लड़ना था। ये वीरान थी और लगातार एस्टेरॉइड्स की बारिश का सामना कर रही थी। एक तरफ जहां इन घटनाओं ने पृथ्वी को और भी ज्यादा भयानक बनाया, तो वहीं दूसरी तरफ स्पेस के हमलावर अपने साथ कुछ ऐसा भी लाए जिसकी जरूरत हर जीवित प्लेनेट को होती है, और वो थे वॉलेटाइल्स। दरअसल वॉलेटाइल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें आसानी से यहाँ वहाँ ले जाया जा सकता है। इनमें गैस, ऑक्सीजन, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सभी हल्के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं। आज इन एलिमेंट्स की पृथ्वी पर भरमार है, लेकिन जब पृथ्वी बनी तब ये यहाँ नहीं थे और कुछ इसी तरह आसमानी हमलों के द्वारा पृथ्वी पर जमा हुए। समय बीतता गया। कई सालों के अंतराल के बाद पृथ्वी ठंडी होने लगी। यहाँ मौजूद गर्म और भारी पार्टिकल्स पृथ्वी के केंद्र में जमा हुए और हल्के पार्टिकल्स पृथ्वी की सतह पर आने लगे। आप जानते होंगे, हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग आज भी गर्म है और इसका टेम्परेचर लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस है, जिसे अक्सर हम वॉल्केनोज के द्वारा देखते भी हैं। क्या आपको पता है वॉल्केनोज कैसे बने थे? दरअसल जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तब एक समय ऐसा भी आया जब पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने लगी। यही वो समय था जब वॉल्केनोज का जन्म हुआ। शुरुआती पृथ्वी में इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी और देखा जाए तो पृथ्वी की आधी सतह वॉल्केनोज से निकलने वाले मटेरियल से ही बनी है। सफर आगे बढ़ा। पृथ्वी एक नई घटना के लिए तैयार होने लगी। अब तक यहाँ मौजूद पानी जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया था। जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर गिरा, जलवाष्प से बादल बने और फाइनली वो समय आया जब पृथ्वी पर पहली बारिश की बूंदें गिरी। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की पहली बारिश आज के जैसी नहीं थी, वो जहरीली थी और लाखों सालों तक होती रही। लगातार हो रही बारिश ने पृथ्वी का जलस्तर बढ़ाया, यहाँ पानी भरने लगा था और अंततः इसी से महासागर बने। पृथ्वी जीवन के लिए तैयार थी, एटमॉस्फेयर बन चुका था, महासागरों ने आकार ले लिया था, एस्टेरॉइड और वॉल्केनो इरप्शन की घटनाएं कम हो गई थी। कुल मिलाकर यहाँ से जीवन की उम्मीद की जा सकती थी। लेकिन क्या ये आसान होने वाला था? क्या जीवन बिना मुसीबतों के उत्पन्न हो पाएगा या फिर आइस एज एक नई मुसीबत बनेगा? भले ही पृथ्वी जीवन के लिए तैयार थी, पर अब भी कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बिना जीवन की कल्पना आसान नहीं थी, और इनमें से सबसे जरूरी थी ऑक्सीजन। तो आखिर कैसे शुरू हुआ पृथ्वी पर जीवन, जानेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।